People in India are waking up at 3 p.m. to queue for cooking gas. Restaurants are shutting down, samosas have disappeared from menus, and the government only has 10 days of LPG stock left. India is facing cooking gas crisis that is hitting ordinary people where it hurts most in their kitchens, in their restaurants, and in their daily lives, and it's all connected to the war in Iran. Here is the situation. India imports roughly 67% of its LPG requirements, and about 90% of these imports transit through the Strait of Hormuz. Since then, Iran effectively closed that waterway after the US and Israel strikes began. On February 28, the supply has been severely disrupted. The country is left with stock that can last no more than 10 days. LPG sales fell 17% year on year and 26% month on month in March alone. Daily bookings surged from 5.5 million to 7.6 million as panic set in across the country. The scenes of the ground tell the full story. Residents in several cities were seen queuing outside gas distribution centers for hours, some arriving as early as 3 in the morning to secure a cylinder for their home. Restaurants across major cities have been hit hard. Commercial LPG allocations were slashed up by to 80%, forcing thousands of restaurants and hotels in Delhi, Mumbai, Bangalore, and Kochi to either shut down or switch to firewood and coal. At one Mumbai restaurant branch, they have stopped selling dosa because they are down to their last cylinder. In Jaipur, a famous chai and samosa restaurant has had to remove its iconic item from the menu entirely. The government has invoked the Essential Commodities Act, conducting over 12,000 raids and seizing more than 15,000 cylinders to combat hoarding and block marketing. Prime Minister Modi told Parliament that the situation might be left for a prolonged period. For 1.4 million people whose kitchens run on gas, that is not a reassuring message. This is Pakistan Connect reporting from Karachi, Faisal Rana. देखें, मैं समझता हूँ कि ऑपरेशन ज़रब-ए हक़ बहुत बर वक्त इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। ऐसा कोई भी इक़दाम जो रियासती रेट को चैलेंज करता हो, जिससे रियासत की अवाम की जान और माल को ख़तरा हो, उसके लिए रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है और आईन पाकिस्तान इसको प्रोटेक्ट करता है कि हमारी जो मुसल्लह अफ़वाज है, जिनकी ज़िम्मेदारी है कि वो हमारी नज़रियाती जग़राफ़ियाई सरहदों की मुहाफ़िज़ है। तो मैं समझता हूँ कि इस ऑपरेशन को बग़ैर किसी तअत्तुल के दोबारा से शुरू करना चाहिए और इन दहशत गर्दों का जो सरेआम आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन चुके हैं, इनका कला कमा करना चाहिए और जिस वक्त तक इनको जड़ से उखाड़ के नहीं फेंका जाता, इस ऑपरेशन को किसी तौर भी ख़त्म नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान ने जिस तरह पहले अपने दिफा का हक महफूज रखते हुए और जो अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दाना ठिकाने थे, दहशतगर्दी की जहाँ पे कमीनगाहें चलाई जा रही थी और जहाँ पे हिंदुस्तान की जानिब से तालिबान को जो है प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करते हुए उन्हें वहाँ पे फंडिंग की जा रही थी, उन्हें असलहा मुहैया किया जा रहा था और उन्हें बारूदी मवाद और इस तरह की चीज़ें जहाँ से वो खुदकश जैकेट्स बनाते थे और दीगर जो वहाँ से कार्रवाइयाँ करते थे, अगर वो कार्रवाइयाँ दोबारा हमारे मुल्क के साथ अल्लाह न करे कोई इस तरह के दहशतगर्द वाक़यात दोबारा होते हैं तो उस पर डेफिनेटली हमारे पास हक़ है कि हम उसको दोबारा से उस पर अपना दिफाई हक़ रखते हुए उन ठिकानों को दोबारा से तबाह करें। क्योंकि देखें, हमने इन लोगों को 40 साल अपने घरों में रखा, अपने भाइयों की तरह रखा, जो हमसे हो सकता था हमने किया। तो अब अगर वही लोग आपके आस्तीन के सांप बन जाएं तो सांप का सर जो है वो कुचलना ज़रूरी हो जाता है। मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान की तरफ जिसने भी मैली आंख से देखा उसको मुंह की खानी पड़ी। लास्ट टाइम ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में आपने देखा कि हमारे बहादुर अफवाज ने किस तरह दुश्मन को नाकू चने चुबवाए। इसी तरह अफगानिस्तान जिस तरह की दहशतगर्दी पाकिस्तान में करना चाहता है, वो अपने जो नापाक उसके अज़ाइम हैं उनमें कामयाब नहीं होगा। मुल्क पाकिस्तान की जो अफवाज पाकिस्तान है वो अपने मुल्क का दफा जानती है और अगर अफगानिस्तान ने कोई इस तरह की नीच हरकत करने की कोशिश की तो फिर हमारा अगला जो ठिकाना होगा वो अफगानिस्तान होगा। अफवाज पाकिस्तान ने ऑपरेशन ज़रब-ए-हक़ को रोका था कि ताकि दहशतगर्दी का जो वहाँ इर्तिकाब किया जा रहा था उसमें कमी आए, या वो लोग जो पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी थे वो अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करें कि उनका एक एटमी रियासत के साथ मुकाबला है और एटमी रियासत के साथ जत्थे कभी मुकाबले नहीं करते पूरी दुनिया में।
بے شمار اس طرح کی فورسز ہیں جو ریاستوں کو للکارتی ہیں، لیکن پھر آخر میں ان کے جستے خاکی جھاڑیوں کے نیچے دریاؤں ندی نالوں سے ملتے ہیں۔ تو اگر دہشت گردوں نے اصلاح احوال کی تو پھر پاکستان کو آپریشن بند کر دینا چاہیے۔ اگر ایک بھی کارروائی ہوئی تو پھر اسی طرح ان دہشت گردیوں کو، فیکٹریوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پوری دنیا میں ایک امن کا پیغام دینا یہ پاکستان کے فرائض ہے۔